नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें आज एक बार फिर अपने दर्स अत-तरग़ीब फ़ी फ़दाइलिल आमाल, ये इमाम इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जिसके दर्स हम सिलसिलावार मुख्तलिफ़ उन्वानात से गुज़रते हुए दे रहे हैं। पिछला जो दर्स था उसमें हमने नमाज की फ़जीलत का जो बाब है उसकी पहली हदीस पढ़ी थी और उसके ऊपर हमने शरह व बस्त के साथ काफ़ी तवील गुफ्तगू हमने की थी। आज हम बाब नंबर 4 यानी नमाज की फ़जीलत का जो बयान है उसी की ही हदीस नंबर 2 और किताब के एतबार से हदीस नंबर 38 पढ़ेंगे। अब ये पूरे बाब के अंदर नमाज की फ़जीलत के ऊपर इमाम अल्लामा इब्न शाहीन रहमतुल्लाह अलैह अहादीस लाए हैं। हदीस नंबर 38 को हज़रत तलहा बिन नाफ़े रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत अनस इब्न मालिक और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने फरमाया कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। गालिबन एक ग़ज़वा का मौका था। बस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, एक खजूर की एक शाख को काटने का हुक्म दिया और वो कई कटी हुई शाख के पत्ते खुश्क थे, यानी कि एक शाख काटने का हुक्म दिया और उस शाख को जब काटा गया तो वो कटी हुई शाख के पत्ते खुश्क थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक छड़ी थी। उस छड़ी से उन पत्तों को मारा तो उस शाख के ऊपर जो खुश्क पत्ते थे वो झड़ गए। तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो ये किसकी मिसाल है? साहबे किराम ने हुजूर की बारगाह में सवाल की, या रसूलल्लाह फरमाएं ये किसकी मिसाल है? फरमाया ये उस मोमिन की मिसाल है कि जब वो नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह उसके सर पर जमा कर दिए जाते हैं, बस जब वो सजदा करता है तो उसके गुनाह दाएं बाएं की जानिब गिर जाते हैं। अब कितनी प्यारी हदीस, यानी इसमें एक ये मिसाल भी है, मिसाल देकर बात समझाया। इस हदीस पाक का जो नुक्ता है उन निकात के अंदर एक चीज़ ये ले लें कि मिसाल देकर कोई बात समझाना ये मुस्तफ़ा की सुन्नत है। उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने फिर नमाज की फ़जीलत की तरफ इरशाद फरमाया कि नमाज की अज़मत और फ़जीलत ये है कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल
उसके गुनाह माफ़ फरमाता है। फिर गुनाहों की हैत की तरफ इशारा फरमाया कि तुम्हारे सर पे कोई चीज़ हो और तुम सजदे की कैफियत में जाओ तो क्या वो तुम्हारे सर पे रहेगी? नहीं, बल्कि वो दाएं बाएं गिर जाएगी। तो कहा कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर, जैसे सर के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हो और हैत सजदा के अंदर वो सर पे खड़ी नहीं रह सकती, इसी तरह फरमाया नमाज पढ़ने वाले के गुनाह भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। ये नमाज की फजीलत है। और ये मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका, इस पर काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी कि जब हम किसी अमल के तनाजुर में किसी गुनाह की मुआफ़ी की तरगीब सुनते हैं, हदीस पाक में तालीम सुनते हैं, तबलीग सुनते हैं, तो इससे मुराद गुनाह सगीरा होते हैं। और अगर बंदा अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ के दिल से मुआफ़ी तलब कर ले अपने गुनाहों की और आइंदा गुनाह न करने का आज़म कर ले, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की सगायर के साथ कबायर भी माफ़ फरमा देता है। इस हदीस पाक को इमाम शाहीन रहमतुल्लाह अलैह, ये मुस्नदुस सर्राज के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। फिर आगे देखें हदीस नंबर 39, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक नमाजी जब नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह उसके सर पर रखे जाते हैं, बस जो वो सजदा करता है तो वो गुनाह झड़ जाते हैं, जब वो नमाज से फारिग होता है तो उसके गुनाह भी मिटा दिए जाते हैं, माफ़ कर दिए जाते हैं। यानी कि गुनाह से बंदे को पाक कर दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है। जब बंदा नमाज पढ़ के फारिग होता है, अल्लाह की इबादत करके अच्छा अमल करके जब बंदा फारिग होता है तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल उसके सदक़े से बंदे को सगायर के एतबार से पाक फरमा देता है। फिर आगे देखें, आगे हदीस नंबर 40, इसमें भी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई एक वुज़ू कर ले अच्छे तरीके से, यानी कि कामिल वुज़ू करे, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ खुश्क रह जाए, बल्कि कामिल वुज़ू करे, तो फरमाया तो अपने घर से मस्जिद की तरफ निकले और सिर्फ नमाज के लिए ही निकले तो उसके हर बाएं कदम उठाने पर उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है और हर दायां कदम उठाने पर उसके लिए एक नेकी लिख दी जाती, यहां तक कि वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है। और अगर लोग जान ले कि रात के पहले तिहाई हिस्से में और सुबह में कितना अजर है तो जरूर इन वक्तों में आते, अगरचा घुटनों के बल ही आते। अब कई बातें इरशाद फरमाई कि जब बंदा नीयत सालेह के साथ कामिल वुजू करे और नीयत ये हो कि मैं नमाज मस्जिद की तरफ जाए और नीयत सिर्फ नमाज पढ़ने की हो, तो फरमाया कि बायां कदम उठाए तो अल्लाह ताला गुनाह मिटा देता है और दायां कदम उठाता है तो अल्लाह तबारक व ताला नेकी लिख देता है। यानी कि नमाजी का नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जाना नीयत नमाज के साथ बावजूद होकर कदम कदम पे नेकियां मिलती हैं। फिर आगे फरमाया, फिर रात के तिहाई हिस्से का बताया, फरमाया अगर लोगों को पता चल जाए ना रात की तन्हाई में क्या है तो लोग इसको तर्क न करें, बल्कि घुटनों के बल चल के रात की तन्हाई को इख्तियार करें कि रात की तन्हाई वो है जिसके अंदर दिल के दरीचे खुल जाते हैं, अल्लाह की कुर्बतें नसीब होती हैं, क्योंकि तन्हाई में कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं उठता। तन्हाई में जो भी आता है वो सिर्फ अपने मालिक व मुख्तार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर, उसकी इबादत की खातिर, उसकी कुर्बत की खातिर, उसकी नज़दीकी की खातिर, उसे राज़ी करने की खातिर, उसकी इबादत की लज्जत लेने की खातिर आता है, दिखावे के लिए कोई नहीं आता। तो फरमाया कि रात की तन्हाई में जो अल्लाह ताला के अनवार व तजल्लियात और समरात हैं उसकी अजमतों के,
अगर किसी को पता चल जाए तो वो घुटनों के बल आए और कभी भी रात की तारीकी को नजरअंदाज ना करे। अब इससे नमाज तहज्जुद की अफजलियत और फजीलत की तरफ वाज़ेह इशारा है हदीस पाक के अंदर। फिर आगे देखें, इस हदीस पाक को जो हमने पढ़ी, हदीस नंबर 40, इसको इमाम तबरानी ने अल-मुजमुल कबीर के अंदर भी रिवायत किया। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक अल सहीहैन में इसको रिवायत किया, किताब तहारा के अंदर। हदीस नंबर 41 देखें, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं है कोई बंदा मगर उसके लिए एक फरिश्ता है। उसके वुज़ू करने के वक्त जब वो कामिल वुज़ू करता है तो फरिश्ता कहता है, तूने कामिल वुज़ू किया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुकम्मल फरमाए तेरे लिए दुनिया और आखिरत की खैर। और अगर वो नाकिस वुज़ू करे तो फरिश्ता कहता है, तूने नाकिस वुज़ू किया, अल्लाह कमी करे तेरे लिए दुनिया और आखिरत की भलाई को। और फिर आगे फरमाया, और नहीं है कोई बंदा मगर उस पर फरिश्ता मुकर्रर है जो उसको गर्दन से पकड़े हुए है। जब वो बंदा आजिज़ी करता है तो उसे बुलंद कर देता है, और जब वो तकब्बुर करता है तो उसे पस्त कर देता है। लिहाजा कामिल वुज़ू करे तो फरिश्ता उसके लिए खैर की दुआ करता है, क्योंकि वुज़ू की कामिलियत जो है वो इबादत की कामिलियत की तरफ इशारा है, और वुज़ू के नाकिस होने में इबादत के नाकिस होने की तरफ इशारा है। क्योंकि जिसका वुज़ू कामिल नहीं, उसकी नमाज कामिल नहीं, उसकी इबादत कामिल नहीं। और जिसका वुज़ू कामिल है, जब वो कामिल वुज़ू के साथ अल्लाह ताला की नमाज पढ़ता है तो उसकी इबादत भी कामिल होती। और इसी तरह साथ ये भी फरमाया कि जो आजिज़ी के लिए सर उठाता है तो उसके सर को उठने का जो अमल है, फरिश्ता उठाता है उसके सर को, जो आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ। और जो तकब्बुर के लिए सर उठता है तो फरमाया कि और जब वो तकब्बुर करता है तो उसे फरिश्ता पस्त कर देता है। यानी तकब्बुर में बेइज्जती है और आजिज़ी के अंदर बंदे की इज्जत है। जो आजिज़ी करता है अल्लाह ताला उसकी इज्जत को बढ़ा देता है, और वो इज्जत बढ़ती है तो अल्लाह फरिश्ते भेजता है, लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है। लोग आजिज़ी करने वाले से प्यार करते हैं, लोग उसकी सीरत, उसके किरदार को सीखना चाहते हैं, लोग उसके रवैये को अपनाना चाहते हैं, लोग उसका अंदाज़े बिहेवियर अखज़ करना चाहते हैं। और जो मुतकब्बिर होता है, लोगों के दिलों में उसकी नफरत डाली जाती, वो पस्ती की तरफ आता है। तो दो बातें इस हदीस से पाक, एक ये कि कामिल वुज़ू करने वाला, उसके लिए फरिश्ते कामिल दुआ करते हैं कि अल्लाह दुनिया और आखिरत की खैर में इसको कामिल फरमा दे। और जो नाकिस वुज़ू करते हैं उसके लिए दुनिया और आखिरत की खैर, दुनिया और आखिरत में कमी की तरफ दुआ करते हैं। लिहाजा जब भी वुज़ू करें तो कामिल वुज़ू करें, और ज़हन में रखें कि वुज़ू इबादत की चाबी है, नमाज की चाबी है। अगर वुज़ू कामिल नहीं, यानी कि वुज़ू अगर कामिल नहीं तो वो वुज़ू ही नहीं है। तो जिसने इस तरह का वुज़ू किया तो वो वुज़ू कभी भी नमाज को खोलने की चाबी नहीं बन सकता। लिहाजा कामिल वुज़ू नमाज की चाबी है, इससे आप नमाज को खोल सकते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की तरफ, उसकी रज़ा की तरफ अपने आप को बढ़ा सकते हैं। वो कबूल फरमाता है कामिल वुज़ू करने वाला, जो कामिल वुज़ू करके इबादत करता है। और जो नाकिस वुज़ू करते हैं वो अल्लाह की कुर्बतों की तरफ, अल्लाह की रज़ा की तरफ, इबादत के तनाजुर में बढ़ नहीं सकते। फिर आगे हदीस नंबर 42 से हज़रत उबादा बिन सामित रिवायत करते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बेशक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने वुज़ू किया, कामिल वुज़ू किया, फिर नमाज के लिए खड़ा हुआ, उसके रुकू सुजूद पूरे किए, किरात को पूरा यानी कामिल तौर पर अदा किया, तो नमाज कहती है अल्लाह ताला की बारगाह में, नमाज कहती है अल्लाह ताला तेरी हिफाजत फरमाए,
जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की। और उस नमाज को आसमान की तरफ चढ़ाया जाता है और उसके साथ एक नूर होता है, तो उसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में पहुँच जाती है। बस वो अपने पढ़ने वाले के लिए शफाअत करती है। और जब वुज़ू मुकम्मल नहीं करता बंदा और ना नमाज के रुकू सुजूद ना किराअत पूरी करता है, तो नमाज कहती है अल्लाह अज़्ज़ व जल तुझे ज़ाया करे जिस तरह तूने मुझे ज़ाया किया। फिर उसे आसमानों की तरफ चढ़ाया जाता है, उस पर जुल्मात होती है, अंधेरा होता है, बस आसमान के दरवाजे उस पर बंद होते हैं, कर दिए जाते हैं। फिर उसे ज़ाया कर दिया जाता है। जिस तरह पुराने कपड़े को ज़ाया कर दिया जाता है, इस तरह नमाज नामुकम्मल या नाकिस अंदाज में पड़ी हुई जो है वो ज़ाया कर दी जाती है, बंदे पे मुंह पे मार दी जाती है। अब इसमें यहाँ नमाज की अफजलियत की बात की गई, वहाँ नमाज की तकमील की तरफ भी इशारा किया गया कि जब नमाज पढ़े तो नमाज को मुकम्मल पढ़े। ऐसा ना करें कि नमाज पढ़ी है पर उसके ना रुकू पूरे किए, ना सुजूद पूरे किए, ना किरात पूरी की, उसके अरकान की दुरुस्त अदायगी नहीं की। अब अरकान की दुरुस्त अदायगी कब नहीं होती, तो इस सवाल का जवाब ये कि जब बंदा जल्दी जल्दी पढ़ रहा होता है। आप किरात करते हैं, जल्दी जल्दी किरात करते हैं, हरूफ चबाए जाते हैं, हरूफ दब जाते हैं, सही माने किरात होती नहीं है, तो बहुत से हरूफ गलत भी पढ़े जाते हैं, माना बदल जाता है, नमाज फासिद हो जाती है पर आपको खबर ही नहीं होती। आप रुकू में जाते हैं, कमर सीधी नहीं होती और आप सुभान अल्लाह और तस्बीह जो रुकू की है सुभान रब्बियल अज़ीम उसको पढ़ ही नहीं पाते, कमर ही सीधी नहीं होती और फौरन से झट से वापस उठ जाते, ठहराव नहीं आता आपके रुकू में। तो ये क्या है? ये समझे कि जिसने ऐसा रुकू किया उसने नमाज का रुकू का जो रुकन है उसको अदा ही नहीं किया। नमाज के 7 अरकान हैं जिसको नमाज के फ़राइज़ भी कहते हैं, तकबीर तहरीमा, क़याम, किराअत, रुकू, सुजूद, कायदा अखीरा और खुरूज बिसुन्निही यानी सलाम फेरना। अब जिस बंदे ने रुकू ही पूरा नहीं किया तो नमाज का फर्ज यानी रुकन अदा ही नहीं हुआ। तो जिसका नमाज का रुकन ही अदा नहीं हुआ उसकी नमाज उसी वक्त ही खत्म हो गई। फिर यूं सजदा करने वाले जल्दबाजी में सजदा करना और सजदा के तमाम शराइत को मलहूज़े खातिर न रखना, ये क्या है? जल्दबाजी में नमाज जो पढ़ी हुई होती है वो नाकिस नमाज होती है, यानी उसके अंदर बहुत सारी अगलात ऐसी पैदा हो जाती हैं जिससे नमाज फासिद हो जाती है, उसकी फिर फजीलत नसीब नहीं होती। वो नमाज ऐसी है कि जिसको नाकिस नमाज कहेंगे, उस नमाज की कोई फजीलत हासिल नहीं होती, बल्कि ऐसी नमाज आसमानों की तरफ फजीलत के लिए चढ़ती नहीं है, अल्लाह कबूल ही नहीं फरमाता ऐसी नमाज को। जब बंदा नमाज पढ़े तो नमाज तो अल्लाह ताला की ताज़ीम का नाम है, अल्लाह की बंदगी का नाम है। जब बंदा इंतहा दर्जे की ताज़ीम करे, अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी की नीयत से हद दर्जे की ताज़ीम में झुक जाए तो इस कैफियत को नमाज कहते हैं। पहले नमाज का माना तो समझे। और जब बंदा अपने मालिक की ताज़ीम कर रहा है तो उसको तो फना होना चाहिए मौला की ताज़ीम में, मौला की मोहब्बत में, मौला के अदब में उसको फना होना चाहिए। और जो फना होता है तो वो फना होने वाला शख्स तेज तेज नमाज तो नहीं पढ़ता, वो तो जब क़याम करता है तो क़याम की भी लज्जत लेता है, और जब रुकू करता है तो रुकू की भी लज्जत लेता है, और जब वो सजदा करता है तो सजदे की भी लज्जत हासिल करता है। फिर कायदा ऊला और अखीरा में जब वो बैठता है तो इसकी लज्जत लेता है, और जब वो सलाम फेरता है तो सलाम की लज्जत लेता है। फिर नमाज के बाद जिक्र की लज्जत लेता है, और फिर जब नमाज इख्तिताम होती है तो दुआ के लिए हाथ उठाता है और मौला की बारगाह में आजिज़ाना अंदाज में तड़प के मांगता है अपने मौला से। इस चीज़ का नाम नमाज है। जो लोग जल्दबाजी में नमाज पढ़ते हैं वो वुज़ू भी करते हैं, मस्जिद में भी आते हैं, चल के भी आते हैं, वक्त भी देते हैं, पर वो नमाज चूँकि
अपने शराइत के साथ अदा नहीं करते नमाज को, नमाज की शराइत के मुताबिक अदा न करने की वजह से उनकी नमाज ही नहीं होती। ऐसा शख्स अरसे से नमाज पढ़ रहा होता है, अरसे से नमाज पढ़ रहा होता है, पर उसको कौन खबर दे कि तूने नमाज ही नहीं पढ़ी। इसलिए मेरे दोस्तों, नमाज फना होने का नाम है, मौला को राजी करने का नाम। आजिज़ी में इबादत करने की नीयत से आजिज़ी में फना हो जाने का नाम इबादत। अब इस हदीस पाक से जहां नमाज की अफजलियत की तरफ इशारा किया इमाम ने, वहां यह समझाना भी मकसूद है कि जो नमाज है, नमाज को पढ़ने के तरीके को कामिलन होना चाहिए। जैसे वुजू को कामिल करें तो नमाज के अंदर बंदा इबादत कबूल होती, और इबादत भी तब कबूल होती है कि जब बंदा इबादत को उसके शराइत और उसके फराइज के साथ, उसके अरकान के साथ, उसके तरीक़ा कार के साथ दुरुस्त अदा करे, फिर वो नमाज कामिल होती। हदीस नंबर 43 देखें। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं है कोई नमाज मगर एक फरिश्ता उसके दाएं और एक फरिश्ता उसके बाएं होता है। यानी कि हर नमाजी के दाएं बाएं एक फरिश्ता होता है। जब वो नमाज को पूरा अच्छे तरीके से अदा करता है तो उसे ऊपर ले जाते हैं फरिश्ते, जब वो उसे पूरा नहीं करता तो नमाज उसके चेहरे पे ही मार दी जाती है। यानी कि नाकिस नमाज कभी भी अल्लाह ताला की बारगाह से अजर नहीं हासिल कर पाती। नाकिस नमाज बंदे को कभी भी अल्लाह की कुर्बतों का सफर नहीं करवाती, अल्लाह तबारक व तआला की रजा की तरफ नहीं मोड़ती। वो नमाज जो अल्लाह की रजा की तरफ, अल्लाह के रजा के रास्ते पे लाती है, अल्लाह की कुर्बतों के सफर तय करवाती है, उस नमाज में तो सुकून होना चाहिए, एहतराम होना चाहिए, नमाज के अंदर हद दर्जे की ताज़ीम होनी चाहिए, अरकान की अदायगी में एतदाल होना चाहिए। और जब बंदा नमाज के अंदर किरात करे तो कुरान में गुम हो जाए, तस्बीह करे तो अल्लाह के जिक्र में गुम हो जाए, और जब तहियात की बारी आए तो आज जाना अपने आप को बिछा दे मौला की बारगाह में, फिर नमाज की लज्जतें नसीब होंगी। उसके बाद जब इस तरह की कामिल नमाज पढ़ के कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो मकबूल होती हैं दुआएं। अल्लाह ऐसे बंदे को पसंद फरमाता है और ऐसे बंदे के लिए नेकी का रास्ता आसान कर दिया जाता है। उसको तकलीफ से नेकी करनी नहीं पड़ती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए नेकी का रास्ता आसान करता है। जब नेकी का रास्ता आसान होता है तो बंदा इस रास्ते से अल्लाह की कुर्बतों की तरफ बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता। जितना बंदा अल्लाह की कुर्बतों की तरफ बढ़ता चला जाता है उतना दुनिया से कटता जाता है, और जितना बंदा दुनिया से कटता चला जाता है उतना जन्नत के करीब होता चला जाता है। औलिया अल्लाह अपनी किताबों में ये जुमले लिखे हैं कि जो बंदा जितना ज्यादा दुनिया से कटा हुआ देखो, और दुनिया से कटकर ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के दीन, नेक लोगों की संगत सोबत से जुड़ा हुआ हो, तो समझ लो जो जितना दुनिया से कट चुका वो उतना ही दोज़ख से दूर है, और जो जितना दीन और आका की सुन्नत और कुरान और नेक लोगों के करीब है वो उतना ही जन्नत के करीब है। हदीस नंबर 44, इसी को ऊपर आज हम इख्तिताम कर देंगे, फिर अगले दर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। हज़रत अनस इब्न मालिक फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला सवाल बंदे से क़यामत के दिन नमाज के बारे में होगा। उसकी नमाज को देखा जाएगा, अगर दुरुस्त हुई तो वो कामयाब और नजात हासिल करेगा, और अगर वो फासिद हुई तो वो नुकसान और खसारे में होगा। नमाज का पूछा जाएगा, अगर नमाजें कामिल होंगी तो अल्लाह तबारक व तआला का करम शमूल हाल होगा, अल्लाह का फजल शमूल हाल होगा, और अगर उसी के अंदर दिखावे हुए और उसी के अंदर नाकिसपन हुआ तो फरमाया
कि अगर नमाजें फासिद हुई तो वो नमाजी जो नमाज पढ़ने वाला है वो नुकसान और खसारे में होगा। कामिल नमाजें कौन सी हैं? वो नमाजें जो अल्लाह के लिए हैं, वो नमाजें जो अल्लाह की रजा के लिए, उसकी इबादत के लिए पढ़ी गई, वो कामिल नमाजें। जो दिखावे के लिए पढ़ी गई वो नमाजें नहीं है, वो रियाकारी है, उसका कोई अजर नहीं। और जब कोई बंदा अल्लाह ताला की इबादत की नीयत से, अल्लाह की फर्मा बरदारी की नीयत से कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो वो जल्दबाजी में नहीं पढ़ता, फिर वो मस्त होकर नमाज पढ़ता है, अल्लाह का बंदा होकर नमाज पढ़ता है, खुदा की बंदगी को, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपनी बंदगी को आजिज़ाना पेश करता है वो, और रो रो के दुआएं करता है, क्या मौला जो मैंने नमाज पढ़ी है, पर ये तेरी शयान शान नहीं पढ़ी। वो सारी जिंदगी इसी में ही रहता है, नमाज के तमाम शराइत और जवाबित पूरे करके भी कहता मौला मैं तेरी शयान शान नमाज नहीं पढ़ सकता। दोस्तों, अपनी नमाजों के अंदर एतदाल को जन्म दें, अपनी नमाजों के अंदर खुशू खुजू को जन्म दें। अगर आप कहते हैं ना कि आपकी नमाजों में खुशू खुजू आए, उसका तरीका यह है कि अच्छे नमाजियों से दोस्ती लगाएं, उलमा की संगत में, सोहबत में, औलिया अल्लाह की संगत सोहबत में, जहाँ नेक लोग इबादत करें उस मुकाम पर जाके इबादत करें। तो फिर आप देखें आपकी इबादत में, आपकी नमाज में ऐसा निखार आएगा कि दिन बर दिन आपको नमाज की लज्जत आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। पलट पलट के आपका ज़ौक़ पैदा होगा कि मैं कसरत नवाफिल पढ़ूं। नमाज का वक्त होगा तो आप सुनन अदा करेंगे, फिर फ़र्ज़ अदा करेंगे, उसके बाद आप बकिया नमाज पढ़ने के बहुत दिल करेगा मैं नवाफिल की इबादत करता रहूं। तो अगर आप अपने आप को कामिल करना चाहते हैं तो अच्छों की सोबत इख्तियार करें। और दूसरी ये कि नमाज एक ऐसा ज़रिया है, अगर कोई बंदा चाहे कि मैं बहुत जल्द अल्लाह के करीब होना चाहता हूँ, तो नमाज से बढ़कर अल्लाह की बारगाह, अल्लाह के करीब जल्द जो चीज़ अल्लाह के करीब करती है और कोई चीज़ नहीं, सिर्फ नमाज है। तो नमाज को अपनाएं, नमाज को थाम लें, नमाज की हिफाजत करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ फिर हम हदीस नंबर 45 से इंशाअल्लाह इसी बाब का दर्स शुरू करेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।